हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पीएसएन। तो देखिए, जैसा कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे और ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक हम लोग जो बात करते थे वो 0 से 90 डिग्री के बीच की वैल्यू की बात करते थे। यानी 0 डिग्री होगा, 30 होगा, 45 होगा, 60 होगा, 90 होगा, इस तरह की वैल्यूज की बात करते थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं उसके आगे, यानी कि 90 डिग्री के आगे 135 में क्या होगा, साइन 120 कितना होगा, साइन 225 कितना होगा, साइन 330 कितना होगा, या कॉस 330 कितना होगा, इस प्रकार की बात करने वाले हैं। यानी कि 0 से 360 तक की बात करेंगे आज। तो देखिए, 0 से 360 का क्या मतलब हुआ कि ये आपका एक कार्टेशियन प्लेन होता है, इसे कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। यहाँ पर ये जो होता है ये 0 डिग्री होगा, यहाँ पर आपका 90 डिग्री होगा, यानी कि π/2 होगा। कितना होगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि यहां से यहां तक एंगल कितना बना रहा है? 90 डिग्री। इसी प्रकार और आगे बढ़ेंगे तो ये आपका 180 डिग्री बन जाएगा। तो इसको हम लोग कहेंगे पाई या फिर 180 डिग्री। 180 डिग्री भी कह सकते हैं और पाई भी कह सकते हैं। इसी प्रकार 90 और इसमें प्लस कर दीजिए तो कितना हो गया? 3π/2 भी हो जाएगा। और इसी को हम लोग कितना कह सकते हैं? 270 डिग्री। और लास्ट में जो हो जाएगा वो आपका 2π हो जाएगा। 2π का मतलब कितना हो गया? 360 डिग्री। और आगे करेंगे तो 360 में आप 90 और प्लस कर दीजिए, 450 हो जाएगा। और 90 प्लस कर दीजिए। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? पूरे एक साइकिल की बात करने वाले हैं। ये कार्टेशियन प्लेन होगा, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ कहलाएगा। इसमें किसकी वैल्यू प्लस में होती है, किसकी वैल्यू माइनस में होती है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, ये सारी बातें आज हम लोग इस लेक्चर में करेंगे। तो चलिए बात करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट की। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप चाहे साइन 30 लीजिए, 45 लीजिए, मतलब कोई भी एंगल लेंगे, चाहे 75 डिग्री लीजिए, चाहे 15 डिग्री लीजिए, साइन में चाहे कॉस में चाहे टेन में, सभी की वैल्यू प्लस में आएगी। तो हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होता है। यानी कि आप कोई भी ले लें, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट में, सारी सभी की वैल्यूज के जो आंसर आएंगे वो प्लस में आएंगे। चाहे 30 डिग्री पूछे, चाहे 45, 60, 90 कुछ भी पूछे, मतलब 90 से कम होना चाहिए, तो सभी की वैल्यू प्लस में आएगी। अब बात करते हैं 90 से 180 के बीच में। जैसे हमने आपसे पूछा साइन 120 कितना होगा, या कॉस 120 कितना होगा, कॉस 150 कितना होगा, टेन 150 कितना होगा, कॉट 135 कितना होगा, या कॉसिक 135 कितना होगा। यानी कि एंगल जो हम बोलेंगे वो 90 से 180 के बीच में बोलेंगे। तो उसकी वैल्यू प्लस में होगी कि माइनस में होगी, ये पता करने के लिए हम लोग को ये याद रखना पड़ेगा कि अगर कोई भी एंगल 90 से 180 के बीच में है और आपने साइन थीटा या कॉसेक थीटा बोला तो प्लस में होंगे, बाकी सारे माइनस में होंगे। तो क्या प्लस में होंगे? साइन और कॉस। क्योंकि देख कॉसेक, क्योंकि साइन थीटा अगर प्लस में है तो कॉसेक थीटा उसी का रिवर्स होता है। साइन थीटा 3/5 है तो कॉसेक थीटा कितना होगा? 5/3 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ साइन थीटा प्लस में होगा तो कॉसेक थीटा भी प्लस में होगा। तो याद रखिएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा ये दोनों प्लस में होते हैं, बाकी सब माइनस में होते हैं। कौन बाकी सब हो गए? कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। बचे हुए जो 4 होंगे, अगर आपने थीटा की वैल्यू उसमें 90 से 180 के बीच में बोली तो वो आपका माइनस में होगा। इसी प्रकार थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि आपने बोला टेन 225, कॉट 210 अंश, 240 अंश, इस तरह से बोलोगे तो प्लस में आएगा, और बाकी सारे किस में आएंगे? माइनस में आएंगे। यानी कि अगर आपने बोला कॉस, टेन की जगह क्या बोल दिया? कॉस 210 अंश की वैल्यू किस में होगी, या 225 अंश किस में होगा, या 240 अंश किस में होगा? कॉस 240 अंश, कॉस, कॉट नहीं कॉस, सेक, कॉसेक, साइन, ये सबको बोला तो आपको यहाँ पर माइनस में आएगा आंसर। इसी प्रकार अगर 270 360 के बीच में बोलेंगे तो यहाँ पर कॉस और सेक ये दोनों प्लस में होंगे, बाकी सारे माइनस में होंगे। कॉस थीटा और सेक थीटा, अगर थीटा की वैल्यू 270 से 360 के बीच में है तो प्लस में आएगा, और बाकी सारे किस में आएंगे? माइनस में। ये आपको एक टेबल है, चार्ट है, कार्टेशियन प्लेन है, इसके बारे में इतना पता होना चाहिए। इसी के थ्रू हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करते हैं कि 90 और इसमें क्या होता है 270 में, मतलब कहने का, जैसे हम लोग ने 6 हम लोग ने पढ़े थे, 6 क्या पढ़े थे, इसको हम लोग लिखते हैं, समझिएगा। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा? कॉस थीटा। इसी प्रकार कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा कितना होगा? साइन थीटा। आगे बात करते हैं टेन 90 माइनस थीटा की। टेन 90 माइनस थीटा कितना होगा? कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा कितना होगा? टेन थीटा। यानी कि टेन कॉट में, कॉट टेन में। इसी प्रकार कॉसेक 90 माइनस थीटा कितना होगा? कॉसेक किस में चेंज हो जाता है? सेक में, सेक थीटा।
और लास्ट वाला होता है sec 90 माइनस थीटा। sec 90 माइनस थीटा क्या होगा? cosec थीटा। क्या आपने देखा? देखिए साइन कॉस में चेंज हो रहा है, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कॉसेक सेक में और सेक कॉसेक में। ये आपका एक चेंजमेंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा कि इस तरह से चीजें चेंज होती हैं। अब 6 फार्मूले आपको ये दिख रहे हैं, इसी प्रकार के 6 फार्मूले 90 प्लस थीटा वाले दिखेंगे, सभी में 90 प्लस थीटा कर देंगे। 6 दिखेंगे आपको पाई माइनस थीटा करके, 180 माइनस थीटा मतलब पाई माइनस थीटा। 6 दिखेंगे आपको पाई प्लस थीटा करके, 6 दिखेंगे 270 माइनस थीटा करके, 6 दिखेंगे 270 प्लस थीटा करके, 6 दिखेंगे 360 माइनस थीटा करके। यानी कि अगर हम एक कार्टेशियन की बात करते हैं, 0 से 360 डिग्री की बात करते हैं, तो इसमें 6 फार्मूले 90 माइनस थीटा, 6 90, 6 6 12 हो गए। इसी तरह 6 इधर पाई माइनस थीटा, 6 पाई प्लस थीटा, 6 18, 6 चौक 24 हो गए। इसी प्रकार 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा करके, ठीक है, 6 पंचे 30, 6 संग 36 और 6 हो गए 360 माइनस थीटा 42। तो इस तरह 42 फार्मूले हो गए। अगर 360 प्लस थीटा की भी बात करें तो और ज्यादा हो जाएंगे, 48 होंगे। तो बहुत सारे फार्मूले हो गए। अब ये सारे याद नहीं रहते हैं, याद भी कर लोगे तो आप भूल जाओगे। तो याद रखने का क्या तरीका हम ये समझा रहे हैं, आप केवल इतना याद रखिएगा कि अगर कभी भी चेंज करना हुआ तो साइन कॉस में होगा, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कॉसेक सेक में और सेक कॉसेक में हो जाएगा। बस इतना याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आप 90 माइनस या 90 प्लस करके कर रहे हैं तो चेंज होगा। हर जगह क्या लिखा है? 90। तो कहाँ कहाँ चेंज होता है ये आपको याद रखना है। अगर यहाँ पर 90 है और 270 है तो चेंज होगा। बस इतना याद रखना। किसमें किसमें चेंज होगा? जैसे 90 में चेंज हुआ है, इसी तरह यहाँ पर अगर 270 होता है तो 270 माइनस थीटा का हो चाहे 270 प्लस थीटा का हो, आपका चेंज होगा। चेंज होने का मतलब साइन कॉस में हो जाएगा, कॉस साइन में, इसी तरह सारे चेंज होते जाएंगे। ये बात समझ में आ गई? किसमें किसमें चेंज होता है? इन दोनों में चेंज होता है, 90 और 270 में। अगर हम पाई और 2 पाई कहते हैं तो चेंज नहीं होता। क्या बोला हमने? ये वाले लिखे, 0 लिखो या पाई लिखो, भाई 0 तो आएगा नहीं, 0 माइनस थीटा तो मतलब माइनस थीटा हो जाएगा। उसकी वैल्यू क्या होती है अभी हम लोग बात करेंगे इसकी भी। तो 0 को छोड़ दो अभी, तो पाई और 2 पाई की बात करें, यानी कि यहाँ पर अगर 180 होता और या फिर 360 होता, यानी कि पाई होता या फिर 2 पाई होता, तो वो चेंज नहीं होता। साइन की जगह यहाँ पर भी साइन आता। कॉस है तो कॉस, टेन है तो टेन, कॉट है तो कॉट, कॉसेक है तो कॉसेक, सेक है सेक। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि 90 और 270 में चेंज होगा, 180 और 360 यानी कि पाई और 2 पाई इन दोनों में चेंज नहीं होगा। पाई और 2 पाई में चेंज नहीं होगा। इतना याद रहेगी ये बात। अगर ये बात आपको क्लियर हो गई, फिर कोई नहीं डाउट है, आपको पूरे फार्मूले याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको एक भी फार्मूले नहीं याद होंगे, सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएंगे। अब देखिए आपको करना क्या है। अब आपका अगर यहाँ पर हमने कोई भी एंगल दिया, जैसे मान लीजिए हम आपसे पूछ लें, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे हमने आपसे पूछा कि आप ये बता दीजिए tan 270 माइनस थीटा कितना लिखेंगे। अब एक सिंपल सी बात है, अभी देखिए हमने क्या कहा था, 270 माइनस थीटा पूछा है कि 270 में चेंज होगा या नहीं होगा, ये हमने आपसे पूछा था। क्या बताया? 270 में चेंज होगा, 270 में चेंज होगा बोला था। 270 और 90 में चेंज होगा तो होगा तो किसमें होगा? कॉट थीटा। पहली बात, यहाँ माइनस हो चाहे प्लस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें भी माइनस हो या प्लस हो, 90 प्लस थीटा हो चाहे माइनस 90 माइनस थीटा हो, अगर 90 है तो चेंज होगा, 270 है तो चेंज होगा। इसको अच्छे से रट लो, ये याद रखोगे तो एक भी फार्मूले नहीं याद रखने पड़ेंगे। अब बताइए tan 270 माइनस थीटा है तो चेंज होगा, बिल्कुल होगा। क्या आएगा? कॉट थीटा। अब प्लस लगाएंगे कि माइनस ये डिसाइड करता है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये डिसाइड करना है आपको किस क्वाड्रेंट में आया है। तो 270 माइनस थीटा मतलब 270, ये तो माइनस थीटा का मतलब यहाँ पर आएगा, 270 से कुछ कम होगा तो कुछ कम का मतलब थोड़ा पहले ही होगा। ये बात समझ में आ गई? या जैसे 240 अंश है तो यही तो आएगा। 270 माइनस 30 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? तो यानी कि 270 माइनस थीटा का मतलब ये होता है। जैसे यहाँ का मतलब क्या हुआ? पाई माइनस थीटा, तो सेकंड में आ गया। यहाँ का मतलब क्या हुआ? पाई प्लस थीटा आ गया। इसी प्रकार ये 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा फोर्थ में चला जाएगा। इधर क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा 360 माइनस थीटा। कैसे लिख दें इसको? इधर अगर आ रहा है फोर्थ में तो क्या आएगा? 360 या 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा किसमें आएगा? फोर्थ में आएगा। 270 माइनस थीटा थर्ड में, 270 प्लस थीटा फोर्थ में, इस तरह से आएगा। तो 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। अब बताइए थर्ड क्वाड्रेंट में tan जो होगा वो प्लस का होगा कि माइनस का? प्लस का होगा। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? प्लस। अब प्लस लिखो चाहे ना लिखो, माइनस होता तो लिखना पड़ता, प्लस में लिखें चाहे ना लिखें।
एक और पूछना है बिल्कुल इसी प्रकार का है। अगर हमने पूछा होता है आपसे साइन 270 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा। अब 270 है तो चेंज होगा कि नहीं होगा, ये चीज सबसे पहले देखा करो। अगर 270 आ रहा है तो चेंज होगा, 270 है तो चेंज होगा। किसमें करेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा में। 270 है तो चेंज होगा, यानी कि साइन किसमें चेंज होगा, कॉस में। अब 270 प्लस थीटा कहां जाएगा, 270 ये होता है, प्लस थीटा करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कई लोगों को लगता है अरे कॉस थीटा है, कॉस तो प्लस में होता है, लेकिन गलत है ये। क्यों, क्योंकि हमें इससे देखना है, इससे नहीं देखना। क्या आया है इससे मतलब नहीं है, हम देख रहे हैं कि साइन 270 प्लस थीटा पूछ रहा, तो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में जो SIN साइन लिखा हुआ है, ये वाला साइन, प्लस माइनस वाला साइन नहीं, ये वाला साइन, ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा। तो यहाँ पर अगर साइन की बात करते हैं तो साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। केवल कॉस और सेक प्लस में होते हैं तो बाकी माइनस। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं, देख लीजिए ध्यान से, कोई डाउट हो तो बताइएगा। क्लियर, आगे बढ़े। अब देखिए एक और पूछ ली इसी प्रकार से, इसी के बगल में लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम आपसे पूछें किसकी बात करें हम लोग, 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा करके पूछ लेते, कॉस में पूछ लेते हैं, पाई माइनस थीटा। बताइए पाई है तो चेंज होगा कि नहीं होगा। देखो अगर ये पाई आ गया तो इसका मतलब चेंज नहीं होगा, पाई टू पाई में चेंज नहीं। क्या लिखे, पाई माइनस थीटा है तो कॉस का कॉस बना रहेगा, कॉस थीटा। अब बताइए प्लस होगा कि माइनस होगा, ये चीज समझिए, प्लस होगा या माइनस होगा। देखिए अगर यहाँ पर कॉस पाई माइनस थीटा की बात करें तो पाई माइनस थीटा यहाँ पर आएगा, तो पाई माइनस थीटा में चेंज होगा कि नहीं होगा। बताइए पाई माइनस थीटा का मतलब यहाँ पर कॉस क्या होगा, माइनस का होगा, तो इसका मतलब आंसर क्या लिखेंगे, माइनस कॉस थीटा। क्लियर हो गया कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग सारे, अगर 2 पाई माइनस थीटा होता तो प्लस का आ जाता है कॉस में। कॉस में अगर 2 पाई माइनस थीटा लिखेंगे तो आंसर क्या आता है, कॉस थीटा, क्योंकि 2 पाई में भी चेंज नहीं होगा तो कॉस थीटा का कॉस थीटा आएगा। अब 2 पाई माइनस थीटा लिखा है तो 2 पाई माइनस थीटा का मतलब 2 पाई ये हो गया, माइनस थीटा करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस प्लस का होता है तो प्लस का बना रहेगा। देख लीजिए ध्यान से। अब इसी जगह हम वैल्यूज की बात करते हैं, यानी कि हम सभी की वैल्यू की बात करते हैं, इन सबको रख कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन रख कर दिया, बाकी सब लिखा हुआ है। अब अगर हम आपसे पूछें कि जल्दी से बता दीजिए साइन 210 अंश कितना होगा, या 240 अंश या 210 अंश, इस तरह। अब आपको ये देखना है, जब भी हम लोग कोई भी एंगल लिखेंगे तो उसको पाई प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा करिएगा, या 2 पाई माइनस थीटा करिएगा, 2 पाई प्लस थीटा भी कर सकते हैं जब जरूरत पड़ेगी, जैसी जरूरत पड़ेगी वैसा करेंगे। 270 के सहारा कभी मत लीजिएगा क्योंकि 270 चेंज करता है। तो जब भी आपका कोई भी एंगल सेकंड क्वाड्रेंट वाला लिखा हो तो पाई माइनस थीटा करके आंसर बता दीजिएगा। थर्ड क्वाड्रेंट वाला कोई भी एंगल 210 अंश है, 225 अंश है, 240 अंश लिखा है तो पाई प्लस थीटा करिएगा। कहने का मतलब इसे 210 को आप 180 प्लस 30 लिखिएगा। कहने को तो 270 माइनस 60 भी लग सकते हैं, 270 माइनस 60 कर देंगे तो 270 माइनस थीटा का फार्मूला बन जाएगा। पर उसको यूज मत करिएगा, आप किसको यूज करेंगे, 180 प्लस 30 लिख के, पाई प्लस थीटा लिख के। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि पाई में चेंज नहीं होता। इसी प्रकार कोई भी अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आया तो आप 2 पाई माइनस थीटा कर दिया करिए। क्या कर दिया करिए, 2 पाई माइनस थीटा। 270 प्लस थीटा मत करिएगा, 270 प्लस थीटा में 270 मतलब चेंज करना पड़ेगा तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। आंसर सेम आएगा पर थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा। 2 पाई माइनस थीटा एक हैबिट में बना लीजिए। अगर फोर्थ में आ रहा है तो 2 पाई माइनस थीटा करके आंसर बताना है। थर्ड में आएगा तो पाई प्लस थीटा, सेकंड में आएगा पाई माइनस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको सभी की वैल्यूज आपको याद होती है। अब देखिए यहाँ पर साइन 210 अंश को कैसे लिखना था, साइन 180 यानी 180 मतलब पाई लिख दें, फिर पाई बाई 6 आएगा, पाई बाई 6 हम ना लिख के 30 डिग्री लिख देंगे, आपको समझ में जल्दी आएगा। 180 प्लस 30 होता है 210। अब पाई है तो चेंज नहीं करते हैं, यानी कि साइन 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, साइन 30। लेकिन ये प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, माइनस में आएगा। क्यों, क्योंकि साइन 210 अंश यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा, और यहाँ पर साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो माइनस साइन 30 आएगा। माइनस साइन 30 है, अब सभी को दिख रहा होगा, आंसर -1/2 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं। जल्दी से एक और बता दो, अगर हम आपसे पूछते हैं tan 330 अंश,
तो 330 को क्या लिखोगे बताओ जल्दी? 360 माइनस यानी 2 पाई माइनस 30 2 पाई माइनस थीटा 2 पाई माइनस 30 या फिर 360 माइनस 30 330 बन गया। अब 2 पाई है, ये 2 पाई है तो चेंज नहीं होगा, यानी कि क्या आ जाएगा tan 30 आ जाएगा। प्लस का कि माइनस का, ये यहीं पर दिख जाता है। tan 330 अंश का जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पर 330 अंश होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर tan क्या होता है? माइनस होता है, तो पहले ही माइनस लगा सकते थे। तो जो आंसर आएगा वो आपका -1/√3 आएगा। क्लियर है? tan 30 -1/√3 होता है और ये माइनस। तो पहले ही समझ में आ जा रहा था कि sin 210 अंश का आंसर माइनस में आएगा, पहले से दिख रहा था। tan 330 अंश का आंसर माइनस में आएगा, पहले से दिख रहा था। और कौन सा पूछ ले आपसे? इस तरह सारे बता सकते हो। साइन में बता दोगे, sin 310 अंश कितना आ जाएगा? जल्दी से बताइए। इसका आंसर भी किस में आएगा? माइनस में आएगा। कैसे पता माइनस में आएगा? क्योंकि यहाँ पर आएगा 310 अंश। 310 अंश कहाँ पर आएगा? 300 अंश बता दो। 310 ना बता के 300 बता दीजिए। 300 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? फोर्थ में आएगा, इसका मतलब आंसर माइनस में आएगा। कितना आएगा? माइनस हम पहले से लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? ठीक है। कितना आएगा? 360 माइनस, इसको क्या लिख सकते हो? 2 पाई माइनस 60 लिख सकते हैं कि नहीं? 360 माइनस 60 लिख सकते हैं। तो साइन 360 माइनस 60 का मतलब क्या हुआ? माइनस साइन 60 और माइनस साइन 60 का मतलब क्या हुआ? -√3/। क्लियर हो गया कि नहीं? देख लीजिए ध्यान से। तो इसको भी उसी प्रकार करेंगे जैसा करेंगे। अगर साइन की जगह कॉस होता तो आंसर किस में आता? प्लस में आता। साइन की जगह कॉस होता तो आंसर किस में आता? प्लस में आता। आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार। अब हम लोग कुछ बात करते हैं। इतना सब हो गया। वैल्यूज आप बता लेंगे, ये सब बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक बात और बता दीजिए कि अगर हम आपसे कहें, अगर हम आपसे पूछें साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, तो थीटा की वैल्यू आप 0 से 360 अंश के बीच की बताइए। देखिए एक चीज और इसमें है कि अगर इसमें, फिर से सुन लीजिए एक मिनट, अगर इसमें आपसे कोई कहे साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होगा, तो आंसर माइनस साइन थीटा देंगे। कॉस ऑफ माइनस थीटा पूछेगा तो आंसर आपका कॉस थीटा आएगा। और टेन ऑफ माइनस थीटा कोई आपसे पूछेगा तो आपका आंसर माइनस टेन थीटा होगा। इसी प्रकार कोसेक से कॉट में, कोसेक और कॉट में तो माइनस आएगा, लेकिन सेक वाले में माइनस बाहर नहीं आता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माइनस थीटा का मतलब हो गया कि 0 माइनस थीटा लिख रहे हैं, और 0 माइनस थीटा का मतलब यहाँ आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? कॉस और सेक प्लस का होता है। अभी बताया था 0 माइनस थीटा लिखो या 2 पाई माइनस थीटा लिखो, तो 0 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो इसको लिख दो 0 माइनस थीटा, तो 0 में चेंज नहीं होता क्योंकि 2 पाई 4 पाई में भी चेंज नहीं होगा, इधर और इधर वाले में चेंज नहीं होता, इधर वाले में तो साइन थीटा का साइन थीटा बना रहेगा। लेकिन 0 माइनस थीटा लिखा है तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? माइनस का होता है, तो माइनस लगा दिया। कॉस प्लस का होता है तो प्लस लगा दिया, टेन माइनस का होता है तो माइनस। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है। क्लियर है? चलिए आगे आ जाइए, इसमें बात करते हैं। साइन थीटा इधर आ जाइए। साइन थीटा 1/2 है। साइन थीटा कितना है? 1/2 है। तो थीटा की दो वैल्यू आएंगी। अगर -1/2 कहते तब भी दो वैल्यू आती। तो यहाँ कोई भी एंगल के इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू दे दिया जाए और आपसे कहा एक कार्टेशियन प्लेन में बताइए थीटा कितना होगा, मतलब 0 से 360 के बीच में थीटा क्या होगा, तो थीटा की दो वैल्यू आएंगी। क्योंकि कोई भी पैरामीटर दो जगह प्लस में होता है, दो जगह माइनस में। जल्दी चेक करिए। अगर हम इसको लिखें, कहां पर लिखते हैं, लिख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा हम क्या लिखने वाले हैं। इन सबको रख करके लिखेंगे। ये सारे आपके लिख के देख लिया आपने। अब सुनिए, ये भी कोई यूज का नहीं, मतलब यूज का क्या है, मतलब अब यूज का नहीं है। हम लोग कितना करना था इसका यूज कर चुके, ठीक है। देखिए साइन थीटा यहाँ प्लस का, यहाँ माइनस का, कॉस थीटा यहाँ प्लस का, यहाँ माइनस का, और लास्ट में बचा टैन थीटा यहाँ और यहाँ प्लस का और यहाँ माइनस का। देख लीजिए ऐसा ही होगा। साइन थीटा और कॉसेक थीटा दोनों का ये है,
0 से 180 के बीच में प्लस, 180 से 360 के बीच में माइनस, मतलब दो जगह प्लस में दो जगह माइनस में। इसी प्रकार कॉस थीटा और सेक थीटा का ग्राफ ये है, दो जगह प्लस में दो जगह माइनस में। क्लियर है? देखिए यहाँ और यहाँ कॉस प्लस में होता है, यहाँ माइनस में होता है। टेन थीटा यहाँ प्लस में और यहाँ माइनस में, कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर हो गया? दो जगह प्लस में दो जगह माइनस में। तो अगर हम इस तरह कोई भी लिख रहे हैं तो दो जगह प्लस में दो जगह माइनस में, अगर प्लस में है तब भी इसके दो आंसर आएंगे, माइनस में है तब भी दो एंगल आएंगे। साइन थीटा 1/2 है, थीटा का एक वैल्यू आप निकाल सकते हैं 30 डिग्री, अगर हमने 0 से 360 अंश के बीच में। बाकी स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखेंगे वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, जनरल सॉल्यूशन जिसे कहते हैं। आगे क्या करना होगा कि अगर आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर आएगा, क्योंकि 1/2 किस में होगा, एक आंसर फर्स्ट में, 1/2 प्लस का एक आंसर फर्स्ट में, एक आंसर सेकंड में। तो सेकंड में आने के लिए पाई माइनस थीटा कर लेंगे, थर्ड में आना है तो पाई प्लस थीटा, और फोर्थ में आना है तो क्या करना, 2 पाई माइनस थीटा कर देना। बस इसका सहारा बिल्कुल नहीं लेना, ये मजबूरी में इसका सहारा लिया जाता है। बाकी आप सहारा किसका लेंगे, पाई और 2 पाई का। यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आना है तो पाई माइनस थीटा, थीटा है 30 डिग्री तो पाई माइनस 30, यानी पाई माइनस 30 कितना होगा, 150। क्लियर है? देखिए कोई डाउट हो तो बताइएगा इसमें। इसी प्रकार कॉस में बता दीजिए, अगर हमने कॉस थीटा इज इक्वल टू आपसे कहा 1/2, तो थीटा क्या क्या होगा, एक तो 60 डिग्री आपको दिख रहा है, एक कितना दिख रहा है आपको, 60 डिग्री, एक 60 डिग्री हो गया। दूसरा क्या होगा, ये चीज सोचने के लिए हम लोग देखते हैं कॉस का ये ग्राफ होता है, यानी कि फर्स्ट के बाद सीधे फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। यानी थीटा का एक वैल्यू होगा 0 से 90 के बीच में, दूसरा वैल्यू होगा 270 से 360 के बीच में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या करते हैं, 2 पाई माइनस थीटा, यानी कि 2 पाई माइनस 60, 360 माइनस 60, आंसर कितना आएगा, 360। इसी प्रकार एक और बता दो, अगर tan थीटा इज इक्वल टू -1/√3 बोला तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर किसमें आएगी, tan थीटा कहाँ आएगा, सेकंड और फोर्थ में आएगा। किसमें होगा, देख लीजिए, सेकंड में होगा और फोर्थ में होगा। फर्स्ट और थर्ड में तो होगा नहीं, सेकंड और फोर्थ में होगा। तो यहाँ पर 30 अंश दिख रहा है, लेकिन 30 अंश आंसर होगा नहीं, दिख रहा है 30 अंश। अगर प्लस में होता तो कितना होता, 30 अंश, लेकिन 30 अंश तो आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमें tan थीटा के लिए कहाँ जाना है, माइनस में है, तो माइनस में है तो सेकंड में आना है, फोर्थ में आना है। तो सेकंड के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए पाई माइनस थीटा, यानी 180 माइनस 30 करेंगे तो एक आंसर आएगा 150 अंश। दूसरा 2 पाई फोर्थ में आना है, तो 2 पाई माइनस थीटा, थीटा कितना लेंगे, 30 अंश, प्लस वाला लेंगे तो 30 अंश कर दो, 360 माइनस 30, 330 अंश, क्योंकि 150 और 330 अंश रखोगे थीटा की जगह तो -1/√3 आएगा। समझ में आ गया? तो इस प्रकार देख लीजिए, हम लोग ने 3 क्वेश्चन समझा, इस तरह के और भी क्वेश्चन होंगे। तो बच्चों आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। आप लोग ने एक कार्टेशियन प्लेन के बारे में जाना, कितना एंगल होता है इतना जाना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और भी, जैसे लाल बट्टे कक्का इस तरह के क्वेश्चन करेंगे, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस। ठीक है बच्चों।